हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खीर। स्नेहा, एक कटोरी खीर और देना। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी है, तभी आप और मांग कर खा रहे हो। श्रेया ने एक पूरी अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। निर्मला जी को भी खीर अच्छी लगी थी और श्रेया को भी। सुमित की बात सुनकर श्रेया ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि माँ, आप भी स्नेहा से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत ही पनियाला खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाने के स्वाद को भूल गए। श्रेया ने यूं ही मजाक किया तो सुमित भी यूं ही चुहल के अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है बहना, पर स्नेहा बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है और इसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि स्नेहा माँ से भी अच्छा खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि ये सब सुनकर निर्मला जी पर क्या गुजरती होगी। और आज तो स्नेहा की बहन अंशिका भी आई हुई थी। सो सुमित कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था और अपनी रव में बोले ही जा रहा था कि श्रेया का ध्यान निर्मला जी की ओर गया। वो कुछ असहज महसूस कर रही थीं। शायद बहू के बहन की उपस्थिति से वो कुछ विचलित सी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि सुमित उनकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू स्नेहा से करे, और वो भी बहू की बहन के सामने। पर सुमित ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया था और बोल पड़ा, श्रेया, मैं तो कहता हूँ कि तू भी स्नेहा से खाना बनाना सीख ले। सुमित ने इतना बोलकर श्रेया की तरफ देखा तो उसने आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे सुमित नहीं समझ पाया, और उसने खीर की तारीफ जारी रखी। तभी अचानक निर्मला जी खाने पर से बिना कुछ बोले ही उठ गईं। जाते जाते श्रेया ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या हुआ? आप खाना छोड़कर यूँ चली क्यों आई और ऐसे क्यों रो रही हैं? तो माँ ने रोते रोते कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में ज़्यादा दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें कभी खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितनी कि स्नेहा ने बनाई है। माँ की बात सुनकर सुमित की आंखें भी भर आईं और उसने कहा, ओह माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने मन के अंदर इतना सारा दुख जब्त करके रखा है। आपने मुझे और श्रेया को कभी पता ही नहीं लगने दिया। क्या बताती बेटा, ये जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का अनवरत खेल ही तो है। हर किसी की लाइफ में कोई न कोई दुख होता ही है। माँ और कुछ कहती, लेकिन रूधे हुए गले से उनसे और कुछ बोला ना गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई स्नेहा ने भी उनकी बात सुन ली और कहा, सुमित, मैं समझती हूँ कि घर चलाने में अम्मा जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम अम्मा जी का दिल कभी मत दुखाना। सुमित का मन भी ये सुनकर भर आया था। तभी श्रेया ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। फिर सबकी समवेत हंसी से घर गुलजार हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद रहती है, और आज ऐसा ही तो हुआ था। तभी निर्मला जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हुई थीं और थोड़ी सी विचलित भी हो गई थीं। आज एक एक करके उन्हें वो बातें याद आ रही थीं, जब पति के जाने के बाद कैसे कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों की परवरिश की थी और अपने आप को भी किसी तरह इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चों को बेहतर भविष्य देना उनके लिए आसान नहीं था। इस क्रम में उन्हें आर्थिक अभाव के दिन भी देखने पड़े थे। वैसे भी आर्थिक स्थिति कई सारी खुशियों को लील लेती है।
इंसान ज़िंदगी की रोज़मर्रा की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वो अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। निर्मला जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना दिन देखा ना रात देखा, बस लगी रहीं बच्चों को बेहतर भविष्य देने में। आज श्रेया की शादी हो गई थी और उनका बेटा सुमित भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक संतोष था कि चाहे उन्होंने जितने भी संघर्ष किए हो, जिंदगी ने उन सब का प्रतिफल दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था। जो उनके बच्चे अपनी माँ के संघर्ष की कद्र करते थे और उनका सम्मान भी। निर्मला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू स्नेहा भी उनका ख्याल रखती थी। वैसे आज निर्मला जी को ये बात बुरी लगी थी कि सुमित ने उनकी बहू स्नेहा की बहन के सामने ये बात फिर से कह दी थी, जिसे सुनकर वो पहले भी कई बार आहत हो चुकी थी। दरअसल स्नेहा की बहन अंशिका भी उसी शहर में हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर वो अपनी दीदी के घर आ जाया करती थी। इस रविवार को श्रेया और उनका दामाद शिशिर भी आए थे, जो श्रेया को पहुंचाकर चले गए थे। ऐसे समय में सुमित के ऐसा बोलने पर कुछ देर के लिए उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वो परेशान भी हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज़्यादा तूल नहीं दिया और सुमित को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो निर्मला जी फिर से सामान्य हो गईं। निर्मला जी की बहू स्नेहा शुरू से घर के सारे कामों में निपुण थी और खाना बनाना उसे बहुत पसंद था। वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि सुमित से उसकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता था। सुमित को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ को तकलीफ़ होती होगी। दरअसल निर्मला जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रख रखाव सुनियोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति श्रीधर जी के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें उन्हीं के ऑफिस में लोअर डिवीज़न क्लर्क की नौकरी मिली थी और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गृहस्थी की गाड़ी अकेले खींची थी। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज़ के सामान्य खाने के अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिला सकें, और कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अलग से कुछ खर्च कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और इसके अलावा श्रेया की शादी भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितनी भी उन्नति कर जाए, आज भी बेटी की शादी में दहेज ना भी दो तो सामान और गहने तो देने होते हैं। इन्हीं का जुगाड़ करते करते निर्मला जी ने बहुत ही कंजूसी से घर चलाया था और सही दिमाग से काम लिया था। तभी आज यह 4 कमरे का घर भी बनवा पाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। श्रेया भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले सुमित भी सेटल हो गया था। अब जाकर ज़िंदगी ने उन्हें थोड़े सुकून के पल दिए थे। ऐसे में सुमित जब तब अपनी पत्नी के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी और उसकी माँ घर भी बहुत अच्छे से संभाल कर नहीं रखती थी। ये सब सुनकर निर्मला जी सुमित से कहना चाहती थी कि स्नेहा तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना। मैंने तो दोनों काम एक साथ किया है, लेकिन ये सारी बातें उनके मन में ही रह जाती थी। वैसे भी ये सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफ़ी समय से यह दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था। देखा जाए तो स्नेहा के आने के बाद से ही सुमित ने ऐसा कहना शुरू किया था। सुमित की शादी को लगभग 1 साल होने आया था। इस 1 साल में सुमित ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने की और बाकी चीज़ों की प्रशंसा कर करके एक तरह से दुख के साथ छोटी सी द्वेष की भावना भी पैदा कर दी थी निर्मला जी के मन में, जो आज आंसुओं के सैलाब के रूप में बाहर आ गया था। वो तो ये बात बहुत अच्छी थी कि स्नेहा बहुत समझदार थी और स्थिति को उसने बहुत ही कुशलता से संभाल लिया था। स्नेहा ने आज निर्मला जी के दर्द पर रुई के शीतल नरम फाहे की तरह अपने मिलन स्वभाव, कोमल आवाज़ और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था। और इसके साथ ही और आज श्रेया की सकारात्मक सोच ने सबका मन भी बदल दिया था और माहौल भी।
सबसे बड़ी बात की सुमित भी अपनी माँ का दर्द समझ गया था। जब अपने साथ होते हैं और एक दूसरे का दुख समझते हैं तो दुख का पैरामीटर बदलता रहता है। साथ रहते हुए एक दूसरे की प्रशंसा करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन तुलनात्मक प्रशंसा, वो भी सास और बहू में। सुमित तो जैसे आग से खेल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि स्नेहा ने बड़ी समझदारी से बात को बढ़ने से रोक दिया और श्रेया ने माहौल को सामान्य बना दिया, वरना तो पता नहीं कब तक निर्मला जी के मन में ये बात गांठ बनकर चुभती रहती और वो अपनी बहू और बेटे से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती। समय रहते रिश्ते को संभाल लेना और एक दूसरे की बात को दिल से ना लगाना, दूसरे की मन स्थिति को समझकर व्यवहार करना, कटुवचन ना बोलकर शांति से अपनी बात रखना ही रिश्ते की खूबसूरती है और इस तरह से ही निभाए जाते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।